तो यूपी का रण चौथा चरण लगातार जारी है। रिपब्लिक भारत पर ये मेगा कवरेज क्या कुछ कह रही है आज की जो जनता है। देखिए 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है। यहाँ की जनता क्या कुछ कह रही है। 59 सीट 59 हमारे जो सहयोगी है रिपोर्टर्स हैं वो 59 सीटों पर तैनात है और पल पल की जानकारी, पल पल की जो तस्वीर है वो हमें दिखा रहे हैं। ऐसे ही कई सहयोगी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनके पोलिंग बूथ पर वो जो जनता पहुंच रही है आखिर क्या उनके मुद्दे हैं। देखिए मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं वो पंकज सिंह का घर है, A4 दिलकुशा, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और राजनाथ सिंह यहीं पर इस वक्त भीतर घर पर मौजूद हैं। पंकज सिंह मौजूद हैं क्योंकि लखनऊ के वो वोटर हैं, इसलिए वो यहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद निकलेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। स्कॉलर्स होम स्कूल जहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि 1 घंटे का वक्त बीत चुका है वोटिंग के लिए। वोटिंग को हुए 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। जी हाँ, सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है और आपको बता दें कई दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर आज लगी हुई है। तमाम सहयोगी मेरे बने हुए हैं, लेकिन सृष्टि पांडे हम तक वो तस्वीर दिखाएंगी पोलिंग बूथ पर किस तरह के मतदान के रंग देखने को मिल रहे हैं और क्या कह रही है वहां की जनता। सृष्टि। बिल्कुल हिमानी, देखिए हरदोई में मैं इस वक्त मौजूद हूं जहां या आपको बता दें नितिन अग्रवाल यहां पर आएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पे लगी है क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन इस सीट पर बीजेपी अभी तक कमल खिला नहीं पाई है। ये तमाम लोग हैं जो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों के आधार पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सर, आप वोट करने पहुंचे हैं, आपको लगता है क्या मुद्दे हैं हरदोई में? मुद्दा यहाँ कुछ नहीं, मुद्दा बस यही है बस जी। विकास हुआ है बहुत, ऐसी कोई चीज नहीं जो हरदोई में नहीं आई। बिल्कुल, तो आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह सवेरे से ही लाइन लगातार लग गई है। लंबी लंबी कतारों में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या इस बार बीजेपी कमल खिला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अनुपमा का रुख करते हैं। अनुपमा, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, देखिए वहां की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, मैं आपको लखनऊ मध्य की तस्वीर दिखाती हूँ और देखिए मेरे पीछे जो है आपको लोग भी नजर आ रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो वोट कास्ट करके पहुंचे, उनसे बातचीत भी करते हैं। मैम, आपने वोट कास्ट कर लिया अपना? नहीं, करेंगे। अच्छा ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर? विकास को लेकर? विकास हो और क्या, देश का विकास हो। ठीक है, कुछ और भी लोग मौजूद है। सर, आपने वोट कर लिया? जी हाँ, बिल्कुल कर लिया। सर, सबसे पहले अपनी उंगली का निशान दिखाइए और मुझे ये बताइए, ये निशान दिखाते हुए क्या किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? अब ये इस समय तो ये बताना जरूरी नहीं है कि मुद्दे कौन कौन से हैं हमारे और क्या है। वोट दे दिया, ये सबसे पहले। ठीक है मैम, आप बताइए किन मुद्दों को लेकर? मैंने विकास को लेकर के, काम को लेकर के और जो रवैया है उसको लेकर के वोट दिया है। ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच। तो देखिए अलग अलग मुद्दे हैं सबके कि उन लोगों का अलग अलग मुद्दों के हिसाब से जो है जनता ने वोट किया है, लेकिन एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, वहां जनता क्या कह रही है, किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया? बिल्कुल उपमा, मैं भी इस वक्त लखनऊ मध्य में ही मौजूद हूँ, केंद्रीय विद्यालय। यहाँ थोड़ी देर के बाद अवनीश अवस्थी और मालिनी अवस्थी वोट करने के लिए आने वाले हैं। 9 साढ़े 9 बजे का वक्त है जब वो यहाँ वोट करने के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी करीब 1 घंटे पहले जब मतदान शुरू हुआ है तो बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं वोट करके। यहाँ से अभी ये सर जा रहे हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्दुल वहीद कुदवाई है। अब्दुल जी, मध्य सीट से विधायक अभी तो ब्रजेश पाठक है, लेकिन लखनऊ कैंट चले गए हैं वो। जी। जो अभी मौजूदा समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा हैं प्रत्याशी और बीजेपी से रजनीश गुप्ता। किसको और क्या ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं? हम तो काम के ऊपर देख रहे हैं, जो काम अच्छा कर रहा है उसको दे रहे हैं। हमें इससे क्यों मतलब नहीं कि कौन क्या है, कहाँ से लड़ रहा है। आदमी अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला चाहिए। आदमी थैंक यू। आदमी अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। काम करेंगे तो वोट जनता का जरूर मिलेगा। अनुराग लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ओवर टू यू। बिल्कुल अनामिका, अगर मैं बात करूं अपने पोलिंग बूथ की तो मैं लखीमपुर के निघासन के पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं और ये वही पोलिंग बूथ है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद कहा जा रहा है कि अजय मिश्र टेनी जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ की जनता, मैं एक बार कहूंगा कि एक बार कतार दिखा रहे, लंबी कतार लग चुकी है और सुबह से लोग यहाँ पर पहुंचकर बात करने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों के साथ वोट करने पहुंचे। सर, बताएंगे क्या मुद्दे हैं आपके वोट करने से पहले? विकास के नाम पे मुद्दे हैं। विकास हो रहा, क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास हो? विकास जो हो रहा है प्रेजेंट में बढ़िया हो रहा। आप बताएंगे सर क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, निघासन की जनता के खास तौर पर क्या मुद्दे हैं? अच्छे हैं मुद्दे, सही हैं।
क्या किस तरह का विकास चाहिए? अच्छे मुद्दे कौन कौन से हैं? अच्छे मुद्दे, अच्छा विकास हो रहा, शौचालय मिले सब लोगों को, आवास मिले, सिलेंडर मिले, ये सब मुद्दे सही हैं। और जरा लोगों से आगे चल के बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर, क्या मुद्दे हैं आपके? बढ़िया मुद्दे हैं, सब चीज मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है बढ़िया। आप बताएंगे सर? जी हर एक चीज की सुविधा है सर। जी सर, गल्ला भी मिल रहा है, लेटरिन भी मिल रही है, सिलेंडर भी मिले सर, और सर क्या चाहिए गरीब आदमी को। सुनो, तमीज से बात कर पहले। तमीज से ही बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं और तमाम दूसरे सहयोगियों के पास चलकर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे और क्या जनता वहां के लोग वोट डालने से पहले कह रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ। संगीत रागी भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। संगीत रागी जी, यूं तो 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, लेकिन बात मैं उन 9 सीटों की करूंगी जहां पर मैं खुद इस वक्त मौजूद हूं, यानी कि लखनऊ की वो 9 सीट, क्योंकि लखनऊ वो हॉट सीट है। और ये कहते हैं ना कि अगर दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है तो इस यूपी का किले अगर आपको फतेह करना है तो वो लखनऊ से होकर ही निकलता है। क्या लग रहा है आपको? लखनऊ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्ष के दरमियान जो एक विमर्श गढ़ा गया है, देखिए डेमोक्रेसी जो होता है वो इट इज अ चॉइस बिटवीन बैड एंड द वर्स एंड द वर्स्ट। और साथ में ये भी कहा जाता है कि आप जब भी करते हैं तो पहले से तुलना करते हैं। तो एक ऐसा समय था उत्तर प्रदेश के लिए में कि चारों ओर जो है वो अंधेरा ही अंधेरा था। आप एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो था इतने बड़े स्तर पर था। मुझे लगता है कि जनता को एक बात जो है वो योगी जी का पसंद आया है कि लॉलेसनेस जो था, ये जो एनार्की थी, अराजकता थी, महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती थी, बहनें सुरक्षित निकलना। ठीक है संगीत रागी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सर माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए रिएक्शंस भी तमाम आ रहे हैं और जो तमाम हाई प्रोफाइल जो वीवीआईपीज हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच रायबरेली जब अदिति सिंह पहुंची तो जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, क्या कुछ कह रही हैं अदिति सिंह, आइए जरा ये भी सुन लेते हैं। ध्यान में रखे अपने वोट डालो। मैंने पहले भी यही कहा है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मेरे शहर की सिक्योरिटी व्यवस्था एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और उसी पे मुझे निरंतर काम करना भी करती भी आई हूँ, करना भी है। पहले भी ये कहा गया कि आपको बीजेपी में ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन आप कांग्रेस के टिकट पे जो है 17 में लड़े। कितना डिफरेंस है इस बार अगर पिछली बार से? बहुत। एक तो पार्टी का सपोर्ट है। पिछली बार तो लग रहा था कि हम अपने प्रतिद्वंदी से लड़ें, अपने पार्टी के नॉट लीडरशिप बट कार्यकर्ताओं से लड़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेग पुलिंग में तो उनके कार्यकर्ता, जहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा लेग पुलिंग में तो वही लगे रहते थे। तो आधे टाइम में अपने प्रतिद्वंदी से लड़ती थी, आधे टाइम में अपनी पार्टी से लड़ती थी। गढ़ माना जा रहा है क्या? मैं बात पूरी नहीं हुई, एक सेकंड। गढ़ की बात अगर हम करें मैम, तो उसमें आपकी क्या राय है जो कांग्रेस का गढ़ रायबरेली को कहा जाता है? आई थिंक अब वो बहुत ही आउटडेटेड चीज़ हो गई है टू कॉल दिस द गढ़, क्योंकि बहुत ही कम सीटें बार बार निरंतर कांग्रेस पार्टी बहुत कम सीटें जीती है, विधानसभा में भी और लोकसभा में तो जो अमेठी का हाल हुआ है आपने देख ही लिया है, और 24 दूर नहीं है। अब रायबरेली को भी गढ़ नहीं माना जाएगा, आप मानते हैं? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो अदिति सिंह को आप यहाँ पर सुन रहे थे, लेकिन मैं लखनऊ मध्य सीट पर ही मौजूद है मेरी सहयोगी अनुपमा झा। वहां मैं जरा रुक करती हूँ अनुपमा का, और लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि अनुपमा, लखनऊ के लोगों का मन टटोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर दिलों में भले ही फासले हों लेकिन जबान पर आदाब रहता है। क्या मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं वहां पर लोग? बिल्कुल हिमानी, देखिए इस बार हमने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस की है। हम यूपी के चप्पा चप्पा जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, देखिए आप व्हील चेयर पर जो है लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। मैं इनसे जरूर बात करूंगी। सर आपका नाम क्या है? वोट डालने के लिए मुद्दों को ध्यान में रख जरूर चाहूंगी कि जो लोग घर पर मौजूद है उनके लिए आप अपील जरूर करें कि मतदान करें, क्योंकि आप व्हील चेयर पर पहुंचे हैं। तो देखिए और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे जरूर हम यहाँ पर, क्योंकि अंदर से जो है लोग अंदर वोट कर रहे हैं और अंदर जो है जरूर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपने वोट डाल लिया है? जी सर मुझे बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ये है बेरोजगारी और महंगाई का। सबसे बड़ा मुद्दा यही है।
ठीक है, तो देखिए बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, लेकिन देखिए ना ये तस्वीर है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और यही सबसे खूबसूरती है ईमानी कि देखिए लोग व्हीलचेयर पर पहुंचे हैं। हम सुबह से देख रहे हैं बड़े बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और हम भी लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप सबसे पहले अपना मतदान करें और फिर जलपान करें। अनामिका लगातार हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, वहाँ क्या तस्वीरें हैं, वहाँ कैसी तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए। अनुपमा, जैसी तस्वीर तमाम बूथों पर है। लखनऊ मध्य पे आप भी हैं इस वक्त, ईमानी लखनऊ मध्य पर है, मैं भी लखनऊ मध्य में हूँ। सरोजनी नगर पे हमारे सहयोगी विवेक भी इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन तस्वीर मैं लखनऊ मध्य के इस बूथ की दिखा रही हूँ जहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट करने के लिए पहुंची हुई हैं। आपने वोट किया? फर्स्ट टाइम किया? नहीं, फर्स्ट टाइम। पहले किया है। क्या सोचकर घर से निकले वोट करने के लिए? क्या मुद्दे हैं बीइंग अ वुमेन? अगर हम इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जो हमें राइट मिला है हमें वो एक्सरसाइज करना चाहिए। बीइंग अ वुमन और बीइंग अ मैन जो भी हो, हमें वो राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। आपने अपने राइट एक्सरसाइज किया, बट कुछ सोचा होगा कि सरकार ने आपके लिए क्या काम किए हैं या क्या नहीं किए हैं? कुछ विकास का मुद्दा जो सोच के आए हो घर से वोट करने? नहीं, सरकार ने बहुत काम किया है और हमें बहुत अच्छा लगा है कि हम वोट दें। हमारा हक है वोट डालने का, तो हम अपना वोट देने आए हैं। आप बताइए क्या मुद्दे रहे आपके? नहीं, सब कुछ ठीक है, बस हम लोग का ये है कि बस वोट डालना हमारा अधिकार है, वो हमें कभी भी उससे पीछे नहीं हटना। बहुत अच्छी बात है। देखिए महिलाएं भी लोगों को जागरूक कर रही हैं, वोट डालना हमारा अधिकार है, वोट डालना चाहिए, घर से बाहर जरूर निकले। हिमांशु मिश्रा का रुख करते पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हैं। ओवर टू यू हिमांशु। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, ये अपील लगातार की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ पीलीभीत में यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं संजय सिंह गंगवार, वो यहाँ पर मौजूद हैं और डीएम यहाँ पर मौजूद हैं संजय गंगवार जी से हम बात करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, अभी वोट डाल कर आए हैं, अपनी पत्नी के साथ वो वोट डालने के लिए गए थे। सर, इस बार क्या अपील करना चाहेंगे सबसे पहले लोगों से? सरकार के प्रति, माननीय योगी जी के नेतृत्व के प्रति और खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। हरदोई में 8 सीटें जीतेंगी और प्रदेश में पूर्णबहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा सर, हमेशा से कहा जाता है कि सामने कोई भी खड़ा हो, लेकिन कभी भी अग्रवाल परिवार को हिला नहीं पाया है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात लगातार हो रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में रहे और उसके बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जो लोग हैं अब कहीं ना कहीं वो बटेंगे और एंटी इनकम्बेंसी का असर इस बार अग्रवाल परिवार पर होगा। ये लगातार यहाँ की रिपोर्ट से जो बताते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने रिपोर्ट कहाँ से ली है और किसने आपको रिपोर्ट दी है बना के। मैं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं मान रहा हूँ, मैं तो प्रो इनकम्बेंसी देख रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर जो एक पहली बहुत बड़ी समस्या थी प्रदेश की, वो बीजेपी की सरकार आने के बाद योगी जी ने उस समस्या को दूर किया है। और ख़ास तौर से आधी आबादी, हमारी माताएं बहनें, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो अंडर करंट है, आप महसूस नहीं कर रहे हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज प्रदेश के सरकार के प्रति, योगी जी के प्रति आज जो विश्वास आया है लोगों में, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और फिर से बीजेपी 300 सीटें जीत के सरकार बनाने जा रही है। किन मुद्दों पर आगे आप काम करने वाले हैं, अगर हम मुद्दों की बात करें? देखिए, एक तो रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है जिस पे सरकार ने प्रयास भी किया है, कोशिश भी करी और अपने स्तर से सरकार ने पिछले 5 वर्षों में, चाहे एमएसएमई सेक्टर के थ्रू हो, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो, उस पर काम किया है। और अगले 5 वर्ष मेरा भी यही फोकस रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोज़गार दे पाएँ। वर्मा जी को कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं आप? नहीं, मेरी उनसे कोई चुनौती नहीं है, ना मैं अपने आप की कोई तुलना करना चाहता हूं उनसे। मैं तो कह रहा हूं कि वो डमी प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी ने मेरे सामने खड़ा किया है और उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मतलब हार पहले ही मान ली है उन्होंने। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे नितिन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ में मौजूद थे, जो पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए, और उनका लगातार ये कहना है कि किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि तमाम मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने काम किया और आगे भी ऐसी जीत हासिल करते रहेंगे इन्हीं मुद्दों पर। पीलीभीत चलेंगे, आपको बता दें हिमांशु इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। हिमांशु, ओवर टू यू। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आपके जाति के लोग, मैं बताऊं कि जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे राजनीति करती है और कोई भी जाति हो, चाहे कुर्मी हो चाहे कोई अन्य जाति हो, सब लोग विकास चाहते हैं, सब लोग शांति चाहते हैं, सब लोग अच्छा प्रशासन चाहते हैं, कानून व्यवस्था अच्छी चाहते हैं, गुंडे माफियाओं से मुक्त पीलीभीत चाहते हैं, जो हमने किया। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कोई चुनौती नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ करके दे दिया है। पहले से ज़्यादा अंतर से यहाँ पे कमल खिलने वाला है और समाजवादी पार्टी तो लड़ाई में ही नहीं है।
लड़ाई में अगर कहीं सेकंड पोजीशन पे आएगी तो मुझे लगता है कि सेकंड पोजीशन पे शान अली हैं, जो पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद साहब, जो कि 5 बार यहाँ से एमएलए रहे हैं। कोविड के टाइम पे वो चले गए, उनकी बिटिया चली गई। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता उनके घर नहीं आया। इससे मुस्लिम्स में बहुत गुस्सा है और मुस्लिम्स अपना विरोध दर्ज कराएगा बीजेपी को वोट डाल के या फिर हाथी को वोट डाल के। सापा का तो सुपड़ा साफ है पीलीभीत से। लेकिन अखिलेश यादव का सीधे तौर पर कहना यह है कि जो किसान है वो परेशान है क्योंकि उनके खेतों में गाय घुस जाती है और जो सबसे फेवरेट पशु था मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ का, उसको ही नहीं संभाल पा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये सब कहना कि गाय घुस जाती है किसी के खेत में, गाय हमारी माता है और हम लोग गौ सेवा करते हैं। हम गाय कटवा तो नहीं सकते ना, गाय कट तो नहीं। किसान का अनाज खा लेगा? नहीं, किसान का, गाय भी तो किसान की है, गाय किसान ही तो पालता है ना, तो गाय भी किसान की है। और किसान, यहाँ सब किसान सम्मान निधि किसने दी? सब किसान चाहते हैं कि फिर से सरकार आए, अनाज भी लगातार मिले, किसान सम्मान निधि भी मिले। पीलीभीत में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? आपको क्या लगता है पीलीभीत का सबसे बड़ा मुद्दा जिसके दम पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव? 2 चीजें जो पीलीभीत के आम व्यक्ति को जरूरत थी, जिसकी मेडिकल कॉलेज की। यहाँ कोई व्यक्ति बीमार होता था, चाहे गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको लगातार दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से कि आखिर वोटर्स में किस तरीके का उत्साह है, नेता जो पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ बातें हैं। खुद लखनऊ मध्य में मैं मौजूद हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी को दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ये होगी, क्योंकि किला कहा जाता है लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी उम्र क्या होगी? मैं सबसे पहले आपसे 80 साल के हैं। सर, मुझे ये बताइए, वोट डालने के लिए आप पहुंचे हैं, मुद्दे क्या हैं? एक अच्छी सरकार चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए और जो विचारशील हो, मतलब आगे सोचे और अच्छे काम करे, वही सरकार चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, बहुत सारे लोग रिपोर्टर्स जो है अलग अलग जगह पर मौजूद है। विवेक के पास कुछ तस्वीरें। विवेक,